मेरे बड़े भाई स्वर्गीय घनश्याम झा, जिनका देहांत 14 मई को हो गया था, आज 5वां दिन है। कल उनका अस्थि कलश संचित कर माँ गंगा की गोद में प्रवाहित किया। मैं पुनः उनको विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले, अपने श्री चरणों में स्थान दे और वो पितृलोक में रहकर हम परिवार वालों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद। नमस्कार। मैं पंडित मनमोहन झा गामा, छोटा साधना सा सिपाही हूँ बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब का, और गाज़ियाबाद से महानगर अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। राजनीतिक घटनाक्रम एक तरफ इंडिया के नाम से, जो कल तक यूपीए के नाम से हम हिंदुस्तानियों पर शासन करने वाले लोग इंडिया बनाकर फिर से वो मदारी का खेल खेलने की तैयारी में लग गए हैं, और दूसरी तरफ भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो हर मौके पर अपने चाल और चरित्र को कब बदल दे इसकी कोई गारंटी नहीं। अब तो छिपकली भी इन दोनों पक्ष और विपक्ष, जो गठबंधन वाले जो लोग हैं, इनके बदलते हुए चेहरे को देखकर छिपकली भी अब शर्माने लगा है। लोग कहते हैं गिरगिट रंग बदलता है। अरे भैया, यूपीए से इंडिया, ये एनडीए वाले जो इनके साथ चला जाए उनके परिवार में ही तोड़ पैदा कर दे। जो मेन समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे किसी भी पार्टी के नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा। पहले तो मैं कहना चाहूँगा उस ठगबंधन वालों से कि वाकई अगर तुम्हें हिंदुस्तान की आवाम की चिंता होती, इंडिया नाम रख देने मात्र से ही तुम इंडिया नहीं हो जाते। आज इंडिया, भारत गांव में बसता है, भारत गरीब के घर में बसता है, भारत बेरोजगारों को देख के अपने आप को रो रहा है। इंडिया नाम रख दिया, महंगाई चरम पे है, निकलो सड़कों पे। बेरोजगारी, भूखमरी चरम पे है, निकलो सड़कों पे। नहीं, हम आम जनता की गाढ़ी कमाई से ऐश करने वाले लोग, जनता के पैसे से जलपान करने वाले लोग इंडियन नाम रख करके क्या वो हम इंडियन को ठग लेंगे? नहीं। वाकई अगर आप ठगबंधन वालों को इंडिया के उन गरीब, मजलूम, किसान, दलित, अल्पसंख्यकों की चिंता होती तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बदरुल साहब को निश्चित रूप से आमंत्रित किया गया होता। लेकिन यहाँ तो मकसद, सबसे बड़ा मकसद है कि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी आबादी को दबा के रखना, सबसे बड़ी आबादी के हक को नहीं देना, उनके मजहब पे टिका टिप्पणी करना। और ये लोग मुख दर्शक, सत्ता पक्ष अगर जुल्म कर रहा हो तो ये विपक्ष मुख दर्शक बनकर देखने का काम करता है। और अगर बिहार की जनता अगर 5 विधायक जिताता है तो ये ठगबंधन वाले, गठबंधन वाले
घबरा जाते हैं कि भाई अब कैसे हम मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, भाई कैसे हम गरीबों पे जुल्म कर पाएंगे। अख्तरुल इमाम जैसा नेता है जो हक और सच की बात करेगा, तो उसे तोड़ने का काम किया जाता है कि मुसलमानों की आवाज को दबा दिया जाए, कमजोरों की आवाज को दबा दिया जाए। दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये गाना बहुत पुराना है लेकिन आज सार्थक साबित हो रहा है और ये आप पे भी लागू होता है, क्योंकि आपने ही कहा था कि भाइयों बहनों महंगाई से निजात चाहिए कि नहीं चाहिए। आज आपका उस पर कोई बयान नहीं आता। मणिपुर जल रहा होता है, उस पर आपका कोई बयान नहीं आता। दिल्ली आपकी गंदी राजनीति की वजह से, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति की वजह से हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की राजधानी आज रेंगने को मजबूर है। इस पे आपका एक बयान नहीं आता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी कि इस बार हिंदुस्तान की आवाम 2024 में मजबूत निर्णय लेने जा रहा है और एक मजबूत चेहरा, ईमानदार और सशक्त चेहरा, जिसे संविधान से मोहब्बत है, जिसे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, जिसे किसी भी आम हिंदुस्तानियों को दर्द हो तो उसे दर्द होता है, वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2024 चुनाव में हिंदुस्तान की जनता मजबूती के साथ ताकत देने का काम करेगा। तो गठबंधन वालों और सत्ता पक्ष वालों, हमें इतना कमजोर मत आंकना। हम कल भी विरोध करते थे आपकी गलत नीतियों का और आगे भी करेंगे। कैसे भूल जाते हो आप कि जब जब देश में आपदाएं आई हैं, जब जब देश हमारा परेशान रहा है, तब तब कोई एक बेटा निकला है। मंगल पांडे जी को पता था कि अकेला मैं हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करा सकता, लेकिन पहली गोली चलाई। अशफाकुल्लाह खां साहब को पता था कि मैं अकेला हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दिला सकता, लेकिन उन्होंने फांसी के फंदे को चूमना स्वीकार किया। चंद्रशेखर आज़ाद जी को पता था कि मैं अकेला हिंदुस्तान आज़ाद नहीं करा सकता, लेकिन अंग्रेज उनके नाम से उनके पैंट गीला हो जाया करता था। तो आज वही हालात इस देश के गद्दारों का है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम सुनते ही इन भ्रष्टाचारियों के पैंट गीले हो जाते हैं। और हिंदुस्तान की आवाम समझेगा हमारे नेता को। हम कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर अपने बैरिस्टर साहब के सोच को बताने का काम करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में हिंदुस्तान की आवाम, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी मजहब के हों, उन्हें अपने नेताओं की खासियत, अपने नेता की सोच और पार्टी के विजन को धरातल पर उतारने का काम हम कार्यकर्ता करेंगे। और निश्चित रूप से 2024 में सांपनाथ और नागनाथ दोनों को करारा जवाब देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।